किडनी का मेन जो नर्व्स होता है जिससे ब्लड किडनी में जाता है, ब्लड को किडनी के अंदर कौन ले जाता है? आंसर, ब्लड को किडनी के अंदर ले जाने वाले नस को क्या कहते हैं? रेनल। क्या कहेंगे? रेनल। वेरी गुड। लेकिन किडनी के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं जो ब्लड को साफ करती हैं उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आगे जो कटोरे की नुमा संरचना होती है उसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लूमेरुलस होता है। ये ग्लूमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। कहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होगा? किडनी में ही होगा। रीएब्जॉर्प्शन किडनी में ही होगा। डायलिसिस प्रोसेस किडनी में ही होगा। सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? किडनी में। जब इंसान का किडनी काम नहीं करता है तो हमें आर्टिफिशियली डायलिसिस करना पड़ता है। अब ये सोच रहे आर्टिफिशियल डायलिसिस कैसे होता है? देखिए, आर्टिफिशियल डायलिसिस के लिए ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ये क्या करता है ना, जैसे बहुत से लोगों का किडनी खराब हो जाता है तो आप उनको देखिएगा तो एक किडनी पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है। तो दोनों किडनी खराब होने के टाइम पे नस डॉक्टर क्या करता है, इस नस में एक पाइप लगाता है, हल्का सा पाइप लगा के पूरे ब्लड को बाहर निकाल लेगा। अब बाहर कहाँ निकालेगा भाई? तो एक मशीन होती है, वो ब्लड को कहाँ ले जाएगा? उस मशीन में, और मशीन डायलिसिस करके वापस शरीर में उस ब्लड को भर देती है। जिस तरह से रेनल के माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में, साफ होने के बाद फिर इसी में आके मिल जाता है। उसी तरह एक डायलिसिस मशीन होती है। जब हमारा किडनी अच्छा से काम नहीं करता है तो वो डायलिसिस मशीन से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल कर उसको क्या किया जाता है? छान लिया जाता है, उसमें से गंदगी को निकाल दिया जाता है, वापस भर दिया जाता है। महीने में 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। जिनके दोनों किडनी खराब हो गए उन्हें महीने में कम से कम 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। एक डायलिसिस का कम से कम खर्चा आता है, मतलब एवरेज मान के चलिए 3 से 4 हजार रुपये, मतलब 20-25 हजार रुपये उनके महीना जाएगा। उनके दोनों किडनी खराब हो गई तब। उससे बेटर है कि एक किडनी पर भी काम चला जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। देखिए वो इवनिंग के क्लास में प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। मॉर्निंग के क्लास में जो होता है क्या कि जितने भी वर्कर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे आपका भी तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होता था मॉर्निंग में। जब से ये स्पीड एंड ये वाला क्वालिटी खराब हुआ है तब से ही प्रॉब्लम आ रही है। वो मॉर्निंग में काम करते हैं लोग तो मॉर्निंग में क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसको शाम में टाइम में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझिए, किडनी में कभी कभी स्टोन जमा हो जाता है। स्टोन, किडनी का जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, किडनी का स्टोन किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। देखिए किडनी में जो स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता है। उसके नॉर्मल दवा आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती हैं। नींबू और पानी पीने से भी क्या होता है, किडनी में जो लिक्विड जाता है वो उस स्टोन को गला सकता है, क्योंकि ये लिक्विड के मेन रास्ते में है। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। अब आवाज जा रही है ना? बताइए। अब साउंड जा रहा है। किडनी के बाहर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? किडनी के बाहर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? किडनी के बाहर की झिल्ली अरे ये भाई बताओ ना यार। बैटरिया खत्म हो जाता है तो साउंड चल जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक गधा कहीं का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा है, तो कोशिका के बाहर रहती है। पढ़िला के बाद ना बताता है तो खींच पड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है भैया, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम। प्लूरा मेम्ब्रेन वो तो कहाँ होता है? पेरिटोनियम।
प्लूरा मेम्ब्रेन भी एक झिल्ली है, वो फेफड़े वगैरह में प्लूरा मेम्ब्रेन होते हैं सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अलग ही हो जाता है। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा किडनी। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। किडनी से ब्लड को, किडनी से यूरिन को बाहर निकालने वाली नस को क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर यूरिन को कहाँ ले आके जमा करता है? ब्लाडर में। इस ब्लाडर में जमा कर देता है। इस ब्लाडर में जब जमा करता है तो इससे शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा क्या करेगा? ब्लड को शरीर से ब्लड कह रहे हैं, यूरिन को शरीर के बाहर कर देता है। यूरिन में 95% आपका क्या रहेगा भैया? ये रहता है वाटर। पानी जो पीते हैं वो 95% वाटर रहता है यूरिन में। अब इस यूरिन में सोडियम आयन पोटेशियम आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन रहता है, जिस वजह से यह कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। यह कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। इसका पीएच जो होता है ना, वो वैरी कर जाता है। 4.8 से ये 7.2 तक चला जाता है, वहां तक ये वैरी कर देता है। ये डिपेंड करता है कि वो यूरिन कितने देर तक रोका है, या एज पे भी डिपेंड करता है। बीमारी वगैरह में भी देखते हैं वो यूरिन जांच किया जाता है, ताकि यूरिन से पता चल जाता है। किसी इंसान के शरीर की हालत जांच करनी है तो 2 चीज जांच कीजिए। पहला आपका उसका यूरिन जांच कर लीजिए, यूरिन, और दूसरा उसका क्या जांच कर लीजिए? ब्लड जांच कर लीजिए। हो गया? ब्लड जांच कर लेंगे, यही ना हो सकता है। दूसरा क्या? उसी तरह किसी देश का अगर आपको क्या जांच करना है? स्थिति जांच करना है, तो उस देश का सेंसेक्स देख लीजिए कितना है, और निफ्टी देख लीजिए, यानी शेयर देख लीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी, जिस तरह से हमारे शरीर का ब्लड जांच और यूरिन जांच से सब पता चल जाता है, उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी से सब पता चल जाता है। इसमें 2% के आसपास में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया 2% से 2.5% के आसपास यूरिया होता है। तो यूरिया, पेशाब से यूरिया भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खेती के लिए यूरिया की कमी हो गई है, तो वो लोगों ने कहा है कि हर इंसान 1-1 बोतल यूरिन यानी पेशाब उनको देगा। तो वो क्या करेंगे? उनको यूरिया इजीली मिल जाएगा। उस बोतल के पेशाब को अपने फैक्ट्री में ले जाएंगे और पूरा एक जगह इकट्ठा करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूरिन अलग कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, यूरिया बैठ जाएगा, फिर उसको फर्टिलाइजर बना के और उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग जो एक्सक्रेशन करते हैं, वो मेन एक्सक्रेशन यूरिक एसिड का होता है या यूरिया का होता है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग जो एक्सक्रेशन कर रहे हैं किडनी के माध्यम से, वो यूरिक एसिड है या यूरिया है? पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड डाल देंगे, अभी क्लास के बाद डाल देंगे। तो यूरिक एसिड का होता है या यूरिया का होता है? अब इससे कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले एक्सक्रेशन तो कई अलग अलग, हम लोग तो यूरिया करते हैं। किस चीज का? यूरिया। बाबू पीडीएफ डाल देंगे सर, क्लास का टाइम यही रहेगा। तो नोटिफिकेशन हम दे देंगे, जैसे ही स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा, अब ऑटोमेटिक सारा क्लास अपने समय पे हो जाएगा। नहीं तो अगर स्पीड और इसका ऑप्शन को छोड़ दें ऐसे, तो फिर जो जितने टाइम पे है वहीं पे रह जाएगा। स्पीड का जब जब वो एप्लीकेशन पे मेंटेनेंस काम होता है, स्पीड को वापस लाया जाता है। सारे लड़कों का एक ही बार में नहीं गया है, सबको धीरे धीरे करके वहां पे दिया जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा डिले कर रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग यूरिक एसिड करते हैं एक्सक्रेशन के रूप में, तो मुख्य रूप से पेशाब के रास्ते जो होता है एक्सक्रेशन, उसमें यूरिक एसिड होता है। अब पेड़ पौधे क्या एक्सक्रेशन करते हैं? पेड़ पौधे भी एक्सक्रेशन करते हैं। पेड़ पौधों के पास भी फालतू पदार्थ होता है, तो पेड़ पौधे उस फालतू पदार्थ को निकालने के लिए भी लाशा का, देखते होंगे गोंद निकलता है। नीम के पेड़ पर ऐसे काटिएगा वहां गोंद निकलने, आम के पेड़ पे देखिएगा लाशा निकलने लगता है। तो पेड़ पौधे भी गोंद, लाशा तथा दूध, केला के उसपे पपीता के पेड़ पर अगर ऐसे नाखून मारिएगा तो उसमें से दूध निकलने लगता है, वो उसका एक्सक्रेशन का काम करने लगता है। तो ये पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि केवल मानव में ही होता है, पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है। देखें कि नहीं, क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में कि गोंद जो होता है, लाशा, गोंद किस मतलब गोंद के रूप में एक्सक्रेशन से क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक्सक्रेशन बताइए, गोंद क्या है? उसका फालतू पदार्थ है। नीम वगैरह का गोंद आता है, पहले जब किताब उताब में फेविकोल नहीं था तो इसी सब चीज से चिपकाया जाता था। कीड़े मकोड़े भी एक्सक्रेशन करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कीट में, कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीट में एक्सक्रेशन किसके माध्यम से होता है? जैसे हम लोग में एक्सक्रेशन के 5 तरीके थे। फेफड़ा था एक्सक्रेशन करने के लिए, त्वचा था एक्सक्रेशन करने के लिए, बड़ी आंत थी एक्सक्रेशन के लिए, लीवर था और किडनी था। तो हम लोग में तो एक्सक्रेशन के कई चीजें होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े में केवल एक ही रास्ता होता है एक्सक्रेशन का। जो छोटे कीड़े होते हैं उनमें एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि, जिसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? ग्रीन, हरा रंग का।
ग्रीन ग्लैंड, कलर पे मत जाइएगा, नाम है उसका ग्रीन ग्लैंड। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कीड़े मकोड़े उत्सर्जन यानी फालतू पदार्थ को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कीड़े मकोड़े उत्सर्जन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रीन ग्लैंड का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? ग्रीन ग्लैंड का। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, शायद मटेरियल नहीं मिला इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोग को। 140 ग्राम होता है किडनी का वेट। अरे यार लड़के सब भी ना आजकल अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। अरे कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे तब बताएंगे। सपोज कीजिए एक बार बात के चलिए, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, दिमाग से अगर उसी को उतर गया कि किडनी का वेट 140 ग्राम या 150 ग्राम बताना, तो ये कोई बहुत बड़ा का चीज तो है नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मल चीज आप भी पता कर सकते हैं आजकल के जमाने में। अब हम लोग पढ़ते थे तो सोचना ना यूट्यूब था ना गूगल था, कुछ नहीं होता था, गुरु जी बताएंगे ना तो किताब में खोज के रह जाइए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 140 से 150 ग्राम होता है एक का वजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन से एक ही चीज बच गया, हमसे पूछता है कैटेगरी वाइज। जैसे हम लोग इंसान को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अब देखिए हम लोगों ने जाति आधार पर बना दिया है कि ये फला जाति का है, धर्म के आधार पर डिवीजन किया गया, स्टेट है कि भैया बिहारी, मराठी, यूपी, कश्मीरी, बंगाली, इस टाइप का। उसी तरह बायोलॉजी में एक्सक्रेशन के हिसाब से भी कई ठो पार्ट बनाए गए हैं। जैसे हम लोग आते हैं किसमें? यूरिकोटेलिक। हम लोग हम यूरोटेलिक में आते हैं। हम लोग यूरिया हम लोग करते हैं। अब कुछ यूरिक एसिड निकालते हैं, उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। कुछ ग्वानिन निकालते हैं एक्सक्रेशन के थ्रू, उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं। तो अलग अलग होते हैं जिन्हें हम लोग टेलिक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक्सक्रेशन के रूप में मुख्य रूप से किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? तो जो हम लोग यूरिया का निकालते हैं तो हम लोग यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालता है यूरिकोटेलिक। अब कोई अमोनिया निकालता होगा तो एमिनोटेलिक। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अमोनिया जो निकालता है अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक ये क्या निकालता है एक्सक्रेशन के थ्रू? अमोनिया निकालता है। अमोनिया, हम लोग क्या अमोनिया निकालते हैं? जिसका लीवर काम नहीं करेगा उसके पेट में अमोनिया ही बनेगा, मर जाएगा वहां पे। लेकिन ये कौन निकालता? मछली, स्तनधारी मछली, समझते हैं? मत्स्य, मत्स्य अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मछली वगैरह क्या निकालते हैं? सब अमोनिया। तो एमिनोटेलिक कहा जाता है। एमिनोटेलिक के नाम से उन्हें जाना जाता है, एमिनोटेलिक। हम लोग किस में आते हैं? यूरिकोटेलिक। हम लोग किस में आएंगे? हम लोग यूरिया निकालते हैं एक्सक्रेशन के रूप में। हम क्या निकालते हैं? यूरिया। हम आते हैं यूरिकोटेलिक में। किसी को दिक्कत? ग्वानोटेलिक में कौन आएगा? जो ग्वानिन निकालता है। यानी देखिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टेलिक इन द सेंस क्या हो जाता है? एक्सक्रेशन के रूप में क्या निकालता है। उससे पहले जो लिखा है आप उसी को लगाएंगे। एमिनोटेलिक क्या निकालेगा? अमोनिया। यूरियोटेलिक यूरिया। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड क्या निकालता है? यूरिक एसिड। ग्वानोटेलिक ग्वानिन निकालता है, जैसे जिसमें आते हैं सब आपका मकड़ी। देखिए आप सबको डिवाइड करते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी, वो यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। पक्षी यूरिक एसिड निकालते हैं इसलिए यूरिकोटेलिक। हम लोग यूरिया निकालते हैं, हम लोग यूरोटेलिक है, यूरिको नहीं है, हम लोग यूरोटेलिक है। पक्षी किस में आते हैं सब? यूरिकोटेलिक में। पक्षी आ जाते हैं सब यूरिकोटेलिक में। ये क्या नाम है, ये जो मकड़ी होती है वो ग्वानिन निकालती है, तो उसे ग्वानिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। ये एक्सक्रेशन का कंप्लीट चैप्टर हो गया। कसम, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किडनी का वजन वगैरह। अब किसी को किडनी से डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, किडनी या एक्सक्रेशन से डाउट है तो। ग्रीन ग्लैंड हम लोग में होता है? नहीं होता, ये कीड़े मकोड़े में होता है। हालांकि ये ग्लैंड पढ़ाएंगे तो फिर वहां बताएंगे। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे यार ये सब चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, पेशाब जो होता है अम्लीय होता है, बट उसका पीएच वेरी कर जाता है 4.8 से। इसका पीएच जो होता है 4.8 से ये चला जाता है 8 तक, 8.2 तक चला जाता है ये पीएच। कभी कभी देखिएगा ना पेशाब का रंग पीला हो जाता है कभी कुछ, बट बेसिकली वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, पेशाब एसिडिक होता है। और कोई क्वेश्चन?
सर किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? अरे भैया किसी एक का किडनी निकाल लो, मान के चलिए किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, मुड़िए उड़ गया उसका, तो भैया यहाँ एक्सीडेंट हुआ, सर में मर गया वो, अब उसकी शरीर तो ठीक ठाक है, 24 घंटा के अंदर अगर ले जाइएगा तो किडनी उडनी को निकाल के वो काम लायक बचा लेते हैं लोग, डॉक्टर वगैरह, तो वो आपको लगा देगा। नहीं तो आपके किसी रिश्तेदार में से किडनी निकाल के उसमें लगा दीजिए, हो जाएगा। सर जी टाइम को फिक्स कीजिए, जब स्पीड और क्वालिटी ऑप्शन जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिक्स कर देंगे हम। हमारा कौन चीज अच्छा लगता है सुबह शाम फिक्स के लिए। सर रीऑब्जर्प्शन क्या होता है? आप कल क्लास नहीं किए थे? देखो बहु, रीऑब्जॉर्प्शन हम समझाए थे, कितने लोग को पता है रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? आप बताइए। रीएब्जॉर्प्शन का काम बोमेन संपुट का ग्लूमेरुलस करता है या उसकी आगे की नसें जिन्हें डक्ट कहते हैं? बताइए रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? डक्ट करेगा या ग्लूमेरुलस करेगा? रीऑब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? आंसर दीजिए फटाफट। रीऑब्जॉर्प्शन का काम ये डक्ट करते हैं या ग्लूमेरुलस या करता है? डक्ट, वेरी गुड, डक्ट करता है। कौन करता है? डक्ट, ये डक्ट करते हैं। तो कितने लोग बता सकते हैं जो बोमेन संपुट होता है, बोमेन कैप्सूल का अंदर जो होता है क्या नाम है इसको, ग्लूमेरुलस, वो क्या काम करता है? ग्लूमेरुलस का वर्क बताइए आप लोग, ग्लूमेरुलस का वर्क बता दीजिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन नहीं यार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन बताइए तो, किडनी का बाहरी भाग ये क्या कहलाता है? हम बाहरी झिल्ली नहीं कह रहे हैं जी, बाहरी भाग कर रहे हैं। किडनी का बाहरी भाग ये क्या कहलाएगा? कार्टेक्स। किडनी के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? ये पिरामिड के शेप का, ये किडनी के अंदर का भाग क्या कहलाता है? मेड्यूला, वेरी गुड। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि किडनी का वह हिस्सा जहां से किडनी अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए घूम रही होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? ये वाला, ये एरिया क्या कहलाता है जो ये धंसा हुआ है? ये एरिया जो अंदर हल्का सा कर्व हुआ है उसे हाइलम, हाइलम कहते हैं। उसको हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़िया। ये डक्ट क्या कहलाती है? ये रेनल कहलाती है, रेनल। और इसके अंदर मिलेगा आपका क्या चीज भैया? नेफ्रॉन। किडनी में कितनी नेफ्रॉन होते हैं? किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं भाई? किडनी में नेफ्रॉन कितने होते हैं? हाँ हाँ, 3 लाख से ज्यादा, लगभग 3 लाख। किडनी खत्म, किसी को कोई दिक्कत है? किडनी का स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। जस्ट अभी पीडीएफ डाल देते हैं, आपको शाम तक मिल जाएगा पीडीएफ, आपको वही 6-7 बजे के आसपास मिल जाएगा। जैसे बैच खत्म होगा पीडीएफ डाल देंगे। किडनी से किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए। कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, ठीक है। कोई किसी को डाउट है एक्सक्रेटरी सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो अब हम नर्वस सिस्टम खोपड़िया पढ़ाने जा रहे हैं। खोपड़िया के बाद ग्लैंड पढ़ाएंगे, ग्लैंड के बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद बीमारी सीमारी, उसका जूलॉजी खत्म। किसी को कोई और दिक्कत है तो बोलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम से। स्टोन कैसे बनता है? कैल्शियम और ऑक्जिलिक एसिड खूब रहेगा आपके बॉडी में, क्रिया करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा, वो टाइट हो जाता है, उसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्टोन हो जाता है। अब टाइट होने की वजह से वो पत्थर की तरह हो जाता है टाइट। अब कोई झुकेंगे तो गड़ने लगेगा, दर्द करेगा। अब कोई भी चीज अंदर से गड़ता है तो बहुत भयानक दर्द करता है। जैसे जूता के अंदर का कंकड़ बहुत भयानक दर्द करता है, जबकि सड़क का कंकड़ उतना दर्द नहीं करता है।
अरे भैया लीवर लीवर पढ़िए कहाँ की है, लीवर पढ़ना है ग्लैंड चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में ना आपको स्किन पढ़ाए ना ग्लैंड, ये सब चीज पढ़ाएंगे आपको ग्लैंड में, स्किन पढ़ाएंगे सेंस ऑर्गन में। सर किडनी में ब्लड क्लॉट हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है, ब्लड कहीं पे भी क्लॉट हो सकता है। ब्लड को क्लॉट होने के लिए कहीं पे भी ब्लड क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, उसमें आप टेंशन है। अब किसी को मार देंगे यहाँ भड़ाक से यहाँ पर, अब यहाँ खूब हुमच के मार दीजिए, अब यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मरने लगेंगी, और जैसे मरेंगी तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का काम माइट्रोकांडिया करता है, और जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहाँ का हेपरिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब हेपरिन मरेगा तो वहाँ पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर ब्लड जमा देंगे, क्लॉट हो गया। चलो भैया अगला चैप्टर